ये सोचने वाली बात है ना कि जब हम एक सुंदरी मछली देखते हैं तो उसे बस एक खूबसूरत जीव की तरह देखते हैं, लेकिन जब वही लाखों की तादाद में होती है तो वह नज़ारा अलौकिक सा लगता है। आज इस वीडियो में लाखों लोग ऐसे ही कुछ अद्भुत जानवरों को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बेहद दिलचस्प है, इसलिए इसे पूरा देखें और हाँ, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टिंगरे, समंदर का जहरीला हुस्न। यह नज़ारा वाकई में कमाल का है। इतनी सारी मछलियाँ एक साथ क्यों जा रही हैं? जिस मछली को हम देख रहे हैं उसे स्टिंगरे कहते हैं। यह देखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही जहरीली भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हर साल लाखों की संख्या में प्रवास करती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुद्र के बदलते तापमान के साथ अपने अनुकूल स्थानों की तलाश में निकलती है। इनका झुंड इस तरह तैरता है ताकि ये शार्क जैसी बड़ी मछलियों से बच सके। इसके अलावा ये अपने भोजन की तलाश में भी नए इलाकों का सफ़र करती है और यह बच्चे पैदा करने के लिए ठंडे पानी वाले क्षेत्रों की ओर प्रवास करती हैं। स्टिंगरे मछलियाँ मेक्सिको के युकाटन तट से अमेरिका के तटों तक और फिर कैरेबियन सागर से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक का सफ़र तय करती हैं। इस नज़ारे को देखने से सच में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का कोई जादू हो। मोनार्क तितलियाँ, उड़ते हुए जादूगर। क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटे से बगीचे में 500 मिलियन मोनार्क तितलियाँ रहती हैं? जी हाँ, ये सभी अभी आराम से पेड़ों पर बैठी हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करे तो ये अचानक उड़ जाती हैं और पूरा आसमान जैसे नारंगी रंग का समुद्र बन जाता है। इनकी रिकॉर्डिंग के लिए रोबोट हमिंग बर्ड का इस्तेमाल किया गया ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। जब यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक पहुँचता है तो ये अचानक से उड़ जाती हैं। मोनार्क तितलियाँ कनाडा में दूधिया पौधों की प्रचुरता के कारण वहाँ बसती हैं, लेकिन जब मौसम बदलता है तो ये कनाडा से मेक्सिको की ओर पलायन कर जाती है। यह नज़ारा इतना रेयर है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई परियों की कहानी हकीकत बन गई हो। 1000 से ज़्यादा कुत्तों का स्वर्ग। कोस्टारिका। कोस्टारिका में एक ऐसा स्थान है जहाँ 1000 से अधिक कुत्ते रहते हैं। ये कुत्ते कोई साधारण कुत्ते नहीं, बल्कि छोड़े गए, फूले बिसरे, बीमार और घायल कुत्ते हैं। एक महिला लिया ने इन बेघर कुत्तों के लिए 900 एकड़ का एक विशाल आश्रम बना दिया। वह हर दिन सभी कुत्तों को खाना खिलाती है। जो कुत्ते बीमार होते हैं उनका इलाज करवाती है। इस विशाल आश्रम में ये सभी कुत्ते आज़ादी से घूमते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। यह नज़ारा वाकई में दिल छू लेने वाला है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। 25,000 चूहे और एक मंदिर। चमत्कारी कहानी। अब बात करते हैं एक अजीब लेकिन चमत्कारी जगह की। राजस्थान का करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 25,000 से ज़्यादा चूहे रहते हैं। यहाँ आने वाले भक्त इन चूहों को प्रसाद खिलाते हैं और जो भोजन ये चूहे खा लेते हैं उसे ईश्वरीय प्रसाद मानकर खुद भी खाते हैं। अजीब बात यह है कि ये चूहे मंदिर से बाहर कभी नहीं जाते। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी है। कहा जाता है कि करणी माता देवी दुर्गा का अवतार थीं। जब उनके वंश का एक बच्चा मर गया तो उन्होंने यमराज से उसे वापस लाने की प्रार्थना की। यमराज ने इसे असंभव बताया, लेकिन माता ने कठोर तपस्या की और वरदान पाया कि उनके सभी वंशज चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। इसलिए यहाँ के लोग मानते हैं कि ये चूहे उनके पूर्वजों के पुनर्जन्म हैं। इस मंदिर में सफ़ेद चूहे को देखना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त बहुत ध्यान से चलता है ताकि गलती से किसी चूहे को चोट न पहुँचे, क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। यह मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। वॉलरस का जीवन। वॉलरस जो देखने में बहुत बड़े और भारी लगते हैं, उनका जीवन उतना आसान नहीं होता। ये ज़्यादातर अलास्का के बेरिंग सागर और चुकची सागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक स्थान पर लगभग 2,50,000 वॉलरस रहते हैं। ये आराम करने के लिए किसी भी उपयुक्त स्थान का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। जब ये वापस नीचे आने की कोशिश करते हैं तो कई बार गिरकर मौत का शिकार हो जाते हैं। केवल वॉलरस ही नहीं, बल्कि कभी कभी भालू भी इसी कारण ऊंचाई से गिरकर मर जाते हैं। 1972 के समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम के तहत स्थानीय जनजातियों को वॉलरस का शिकार करने और उन्हें खाने की अनुमति है। वे इनका उपयोग जीविका चलाने, उनकी त्वचा, हड्डियों
और बसा के लिए करते हैं, लेकिन उनका शिकार बहुत क्रूर तरीके से किया जाता है। सांपों का खतरनाक द्वीप। अगर दुनिया में सांपों का कोई साम्राज्य होता तो यह द्वीप उसका राजधानी होता। इस द्वीप पर 4000 से अधिक विषैले सांप रहते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक गोल्डन लांसहेड वाइपर हैं। ये इतने जहरीले हैं कि अगर किसी इंसान को काट लें तो वह मात्र 20 मिनट में मर सकता है। इस द्वीप पर भोजन के लिए केवल पक्षी और छिपकलियां उपलब्ध हैं, जिससे इन सांपों का जहर और भी शक्तिशाली हो गया है। इसी कारण ब्राज़ील सरकार ने इस द्वीप पर आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही जा सकते हैं, जो सांपों के जहर का औषधियों के निर्माण में उपयोग करने के लिए अध्ययन करते हैं। यह भयावह द्वीप ब्राज़ील के साओ पाउलो राज्य से 23 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बिल्लियों का द्वीप, कैट आइलैंड। अगर एक घर में 2 से 3 बिल्लियां हो तो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गई, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी जगह हो जहां बिल्लियों की संख्या इंसानों से भी अधिक हो। जापान के आशिमा और ताशिरोजिमा द्वीप दुनिया भर में कैट आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों पर बिल्लियों की संख्या इतनी अधिक है कि हर जगह सिर्फ बिल्लियाँ दिखाई देती हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब यहाँ के मछुआरों ने अपनी पकड़ी गई मछलियों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए बिल्लियों को यहाँ पाला। धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरा द्वीप बिल्लियों का साम्राज्य बन गया। जब से यह बात लोगों तक पहुँची है, यहाँ पर्यटकों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है और यह एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और युवाओं के अन्य शहरों में बसने के कारण बिल्लियों की देखभाल एक बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि जापानी सरकार और कुछ धर्मार्थ संस्थाएं इनकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। कछुओं का अद्भुत सफ़र। सोचिए, अगर किसी स्थान पर 7 लाख से अधिक कछुए एक साथ आ जाएं तो कैसा लगेगा। पहले लोगों को लगा कि अगर ये सारे कछुए एक साथ समुद्र से बाहर आ गए तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, लेकिन असल में ये कछुए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ अंडे देने आते हैं। इस प्रक्रिया को अरीबाड़ा कहा जाता है, जिसका अर्थ है बड़ी संख्या में तट पर आना। यह घटना मुख्य रूप से भारत में ओडिशा के तटीय क्षेत्रों जैसे घिरमाथा और चिकुलिया तटों पर होती है। कछुए केवल उसी स्थान पर अंडे देते हैं जहाँ वे स्वयं पैदा हुए थे। यही कारण है कि हर साल लाखों कछुए इस जगह लौट कर आते हैं। ये नज़ारा देखने लायक होता है और वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारियाँ मिलती रहें।